हेलो दोस्तों, आपका हमारे YAT क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने परसेंटेज की क्लास नंबर 2 पढ़ी थी। आज हम उसके आगे से अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्लास नंबर 2 नहीं देखी है, जाके पहले उसको आप देख लीजिए, फिर बाद में क्लास नंबर 3 देखिए, क्योंकि जो मैंने कल बताए थे उसी से रिलेशन इसका भी है, रिलेटेड है क्लासेस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्लास 2 पढ़ चुके हैं, क्लास तीसरी है आज हमारी। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये, क्या कह रहा है कि ये शांतनु की जो आय है 42,800 से घट के 37,236 हो गई है। ठीक है, उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ठीक है, पहले उसकी आय कितनी थी देखिए, 42,800 थी। अब उसकी आय कितनी हो गई है? 37,236। ठीक है, पहले उसकी जो आय थी, इनकम थी 42,800 थी, अब उसकी 37,236 हो गई है। अब देखो कितनी कमी हुई है उसकी आय में। उसकी आय कितनी कमी है, इसको माइनस कर दीजिए। कितनी कमी हुई है? 10 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 4। 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेगा। यहाँ 7 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। और यहाँ 12 में से 7 जाएंगे, बचेगा 5। 5564 कम हुई है। ठीक, और बटे में क्या रहेगा? पुरानी आय कितनी थी उसकी? 42,800। अब परसेंटेज में बदलना है तो गुड़े का साइन लगाओगे और यहाँ पे किसका गुणा कर दोगे? 100 का। 100 को गुणा कर देंगे और परसेंट का साइन लगाना। जो सी चीजें कट रही हैं उनको आप क्या कर दीजिए? काट दीजिए। जैसे इस डबल जीरो से इस डबल जीरो को हमने क्या कर दिया? काट दिया। अब देखिए तो 4 से काटे दे रहे हैं। 4 एक कम 4, 0, 4 सत्ते 28। 4 से इसको काट दीजिए। 4 एक कम 4, 1 बचेगा, 5 बन जाएगा। 4 तेई 12, 3 6, 4 9 36 और 4 एक कम 4। अब देखो कितने गुना है? 7 नहीं क्या होता? 63। 7 सत्ते 49, 7 त्रिको 21। अब ये कट रहा है, देखो किससे कटेगा? पहली बार की एक बार में जाएगा। क्या बनेगा आपका? 1391 बटे 107। 107 लिखा है और परसेंट का साइन एक बार दोगे तो 107। कितना बचेगा फिर? 7 में से 2 9, 9 में से 7 जाएंगे, 2 बचेगा। यहाँ 3 और फिर 1 को उतारो। फिर कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। तो कितनी बार गया आंसर? 13%। कितने परसेंट की कमी आई है? 13%। 13% कहाँ पे आपका? ये है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। यहां से अगर आप देखते हैं तो 7 में क्या गुणा करोगे कि 1 बन जाए लास्ट डिजिट से? 3 का करोगे तो 3 देख लो, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये भाग भी नहीं देना पड़ता। ठीक भाई साहब, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है? अरुण को मासिक वेतन मिलता है। क्या है? अरुण को मासिक वेतन मिलता है। ठीक है, उसका व्यय बचत 8:2 के अनुपात में है। तो उसके वेतन, वह अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करता है? तो उसकी इनकम क्या है? उसकी व्यय, यहाँ पे व्यय है, रेशियो लगा दोगे और यहाँ पे क्या है? उसकी बचत है। ठीक भाई साहब, वो व्यय करता है और सेविंग करता है। व्यय कितना करता है? 8। रेशियो सेव कितना करता है? 2। तो इनकम कितनी करेगा? इनकम आप कब करोगे? आपका अगर टोटल इनकम हमें निकालनी है तो जितना आप खर्च कर रहे हैं वो पैसा और जो आप बचा रहे हो वो पैसा, अगर उन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो हमारी आय निकल आएगी ना। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो इससे मेरा क्या निकल आया? आय। आय मेरी कितनी हो गई? 10। 8 वो व्यय करता है, ठीक है, और 2 वो बचाता है। तो कमाता टोटल कितना है? जब व्यय और बचत को जोड़ दोगे तब आय आ जाएगा आपका। आय कितना आ गया? 10। उसने पूछा है वह अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है। ठीक है, आंसर लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्न का साइन लगा दो। देखो कितना खर्च करता है? खर्च कितना करता है? 8। किसका पूछा है? वेतन का। तो वेतन कितना उसका? 10 रुपए ना। अब 10, अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणे लगा दो, 100 लिख दो, प्रतिशत का क्या लगा देंगे? साइन। इसको सॉल्व करो भाई साहब। अब देखो इस जीरो से इस जीरो को मैंने काट दिया। 10 अट्ठे 80। तो कितने परसेंट वो खर्च करता है? 80% रुपए वो खर्च करता है। तो बचाता कितने प्रतिशत है? ये भी तो आ सकता है।
तो देखो 100% होता है उसका पैसा, 100% में से 80 उसने खर्च कर दिए, तो उसने बचाया कितना, 20% ना। तो आपको अगला क्वेश्चन जैसे पूछ ले तो आप 20% निकाल सकते हो, यानी खर्च उसने कितना किया, 80% किया है। 80% ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, सो ये हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये लीजिए मैंने इसमें दिल लगा दिया, ये लीजिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिल है उसको दे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लुकास की मासिक आय, लुकास की मासिक आय 42,500 है। यदि उसके आय में 18% की वृद्धि होती है तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी मासिक आय कितनी है, 42,500। उसकी मासिक आय कितनी है, 42,500। ठीक है, उसकी मासिक आय में 18% की वृद्धि होती है ना, तो ठीक 18% देखो कितना होता है, 18% हम इसका निकालेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 18×5 = 90, हासिल लागे 9, 18×2 = 36, 36×9 = 45, हासिल लागे 4, 18×4 = 72, 72 4 कितनी होती है, 76। इतने रुपए की क्या होती है उसकी, क्या वृद्धि, उसकी आय में क्या होती है, इतने की वृद्धि। ठीक है, तो उसकी क्या पूछा, नई मासिक आय, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नई मासिक आय बराबर, पुरानी मासिक आय कितनी थी उसकी, 42,500, और उसमें देखो उसकी वृद्धि 18% हुई है ना, 18% का मैंने मान निकाल लिया, कितना है 18% का मान, 7650। इसमें क्या कर दो, 7650 को जोड़ देंगे, तो अब नई मासिक आय कितनी हो जाएगी, 0 5 6 5 11 7 2 9 1 10 4 1 5, 50,150, 50,150 किसमें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं, मैंने एक बिल्कुल बेसिक बताया, उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है ना, तो मैंने 18% निकाल लिया, उसकी आय का 18% मैंने देखा कितना आ गया, 7650 रुपए आ गया। उसकी आय कितनी थी, 42,500 थी, उसमें आप 76,050 की वृद्धि कर देते हो तो आपकी नई मासिक आय कितनी आ जाएगी, 50,000, 50,150, 50,150 हो गई। इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, देखो उसकी आय कितनी थी, 42,500, यही उसकी आय थी ना, हाँ 42,500 उसकी आय थी। ठीक है, उसके आय में 18% की वृद्धि होती है, मैं इसको मान लीजिए कोई भी पैसा है, कोई भी पैसा है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी पैसा अपने आप में कितना होता है, 100% ही होता है ना। आप उसमें 18% और वृद्धि कर दे रहे हो, तो अब वो पैसा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो पैसा, 118% हो जाएगा। अब उसकी पहले मासिक आय कितनी थी, 100% थी, अब 18% बढ़ जाएगा तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 118%। तो इसी आय का 118% निकाल लो, 118 बटे में 100, 2 जीरो कट रहे हैं, ये 2 जीरो हम लोग काट दें तो क्या बचेगा, 425 गुणे 118। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, आप इसको हम कैसे गुणा कर सकते हैं, 425 आप लिख दीजिए, गुणे लगा दीजिए, 100 + 18 लिख सकते हैं जल्दी से गुणा करने के लिए। ठीक है, 100 को गुणा करोगे क्या बन जाएगा, 42,500 लिखा ही रहेगा, 18 गुणा कर दिया, 18×5 = 90, हासिल लागे 9, 18×2 = 36, 9 45, हासिल लागे 4, 18×4 = 72, 76। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 0 5 6 5 11 7 2 9 1 10 4 1 5। अब उसकी मासिक नई मासिक आय कितनी हो गई, ये क्या है, नई आय। ठीक है, इसको ये क्या हमारा सेकंड मेथड है। ठीक है, ये कौन सा हमारा मेथड था, सेकंड मेथड। मैंने क्या बताया, उसकी आय पहले कितनी थी, 100% थी, अब 18% वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, 118%। अब आप उसकी जो पहले वाली आय थी उसका 118% आप निकाल लीजिए, जो ये है ये कितने परसेंट का मान, 100% का। अब नई आय कितनी, 118% ना, 118%। ठीक है, समझ में आया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे YAT क्लासेस में मिल जाएगी। ठीक, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हमारे एडिटर भाई साहब बहुत अच्छे हैं, डेली हमारे लिए पीपीटी बना के रख देते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उनको भी कृपया थैंक यू कह दीजिएगा कमेंट करके भाई साहब को।
चलिए, राम को 2008 में कितने रुपए 48,580 का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। यह 2007 में उनके वेतन से 25% अधिक था। ठीक है, सो क्या पूछा, 2007 में उनका वेतन कितना था। ठीक, मान लो 2007 में उनका वेतन कितना था, x रुपए था। उनका 2007 में वेतन कितना था, x रुपए। जब 2008 में उनका वेतन कितना हो गया, 48,580 रुपए 2008 में वेतन हो गए, तो 2007 में उनके वेतन में क्या हुआ था, 25% की वृद्धि हुई थी ना। अगर उनका पहले वेतन 100 था तो 25% की वृद्धि हो गई, 100 का 25%, 25, उसकी वृद्धि कर दो, कितना बन जाएगा, 125। तो 125 इस x रुपया थे उसमें से 125% वृद्धि कर दी, तब वो रुपए कितना बन गए, 48,580। समझ में आया आपको। अब देखो, जो सी चीजें कट रही हैं उनको काट दीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 नाम 45, हासिल लागे 3, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 छका 30। x का मान आप निकालोगे तो 97, 16 गुड़े, ये 4 बटे में था, इस साइड चला जाएगा, गुड़े में हो जाएगा, गुड़े 4, 4 छंग 24, लास्ट में 4 होना चाहिए। इसमें 4 है, इसमें 0, इसमें 4 है, इसमें 0, ये दो हमारे नहीं हो सकते। इसमें से देख ले रहे हैं कौन सा सही है। ठीक है, और 9 चौको 36, मतलब 36 बी नंबर ऑप्शन आएगा। एक चेक के लिए, 4 छंग 24, हासिल लागे 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 सत्ते 28, हासिल लागे 2, 4 नहीं 36, 2 38, ये दो 38,864, यही है। देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ गया। अच्छा भाई साहब, ये है, क्या कह आया है कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे बहुत से लोगों को, वो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर एक्चुअली वो कर कुछ नहीं पाते, सिर्फ वो बात ही करते रहते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको जिंदगी में सफल होना है तो बातों से नहीं रातों से लड़ना सीखिए। आप बातों से तो सब लोग लड़ते हैं, पर आप लोग रातों से लड़के अपने आप को एक बहुत सफल आदमी बनाइए। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि जो जिंदगी को सफल बनाने के लिए आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना है। रातों को रात भर आपको लिखना है, अपने आप को तपाना है, इस संघर्ष, अपने जीवन में इतना संघर्ष करना है कि आपके आने वाली पीढ़ी को नाज हो कि हमारे जो पिता थे वो हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष झेला है, तभी आज वो हमें इस तरह की लाइफ दे पाए हैं। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लोग बातें तो बहुत करते हैं पर संघर्ष करने में पीछे वो हट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बातों से नहीं, आप रातों से लड़के साबित करिए अपने आप को आप एक सफल व्यक्ति हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में आते हैं अपने। आपका क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा भाई साहब। रवि की आय 30%, सुरेश की आय 40% के बराबर है। रवि की आय का 50%, सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर। क्या कहा है, जो रवि है, रवि की आय का 30%, मान लो ये रवि की आय आर है, इसका 30% है, 30 बटे में 100, 30%। सुरेश की आय के, यहाँ पे सुरेश है, इसकी आय के कितने परसेंट के बराबर, 40%, 40 बटे 100 के बराबर है ना, तो मैंने क्या लगा दी, बराबर का साइन। यहाँ पे क्या लिखा, सुरेश, जो रवि की आय है मान लो आर, उसका 30%, सुरेश की आय का मान लिया मैंने एस, उसके 40% के क्या है, बराबर है। जो सी चीजें कट रही है उसको काट दीजिए। ठीक है, ये 00 से 100 से 100 काट दिया मैंने, इस 0 से इसको काट दिया, तो मैंने क्या निकाला, जो R अपॉन S है वो क्या है, 4/3। ये S को इस साइड ले आया, इस 3 को इस साइड ले आया। ठीक है, रवि की आय अगर 4 है तो सुरेश की आय 3 है, तो फिर क्या कहा है, रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, रवि की आय का 50%, रवि की आय कितनी है, रवि की आय 4 है ना, इसका 50% यानी 1/2, इसका 50% निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2।
रवि की आय का 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, आंसर इसका 50% सुरेश की आय के कितने प्रतिशत, सुरेश की आय है कितनी 3, अब गुणे में 100 लगा दोगे, प्रतिशत का साइन लगा दोगे। 1/3 का मान कितना होता है 33 से 1/3% ना, और 2/3 का तो 2 को गुणा कर दो, 66 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी। भाग दे के देख लो भाई साहब, 200/3 3 18, 2 बचेगा 3 18, फिर 2 बचेगा फिर 3। अगर आपको 1/3 का पता है, 1/3 का होता है 33 से 1/3, यानी देखो यहाँ पे समझा दूं मैं आपको, अगर 1/3 को प्रतिशत में चेंज करना है, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 से 1/3% के बराबर होता है। अगर 1/3 का मान 1/3 33 से 1/3 के परसेंट के बराबर है, 33 से 1/3% के बराबर, तो 2/3 का मान क्या हो जाएगा 2/3, इसमें 2 को गुणा किया गया तो इसमें भी 2 को गुणा कर दो, क्या होता है 33 दूनी 66, ऊपर भी 2 का गुणा कर दो, 2 यहाँ 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा, वही मैंने डायरेक्ट लिख लिया था। ठीक भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहा है, किसी संख्या के 70% में से 70 घटा दिया जाए तो शेषफल 70 आता है। मान लो कोई संख्या आपके पास x है, इसका 70% यानी 70/100 में 70 घटाया जाए, 70 घटाया जाए तो घटा दिया, तो इसका जो मान है वो 70 आ जाता है। ये लीजिए, किसी संख्या का 70% में से 70 घटा दिया जाए तो उसका मान 70 आ जाता है। ठीक भाई साहब, जो सी चीजें कट रही वो काट दो, अब बाकी सॉल्व कर लो, बस इतना है। देखो इस 0 से इसको मैंने काट दिया, तो क्या बना यहाँ पे हमारा 7x/10 बराबर, ये माइनस का 70 इस साइड भेज दो, कहीं में हो जाएगा प्लस का, तो 70 + 70, तो 7x/10 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 दूनी 140। दो कट रहा है तो उसको काट दो, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14 यानी 20 बार गए। तो x का मान निकालना है, तो ये यहाँ बटे में तो उस साइड चला जाएगा गुणे में, तो 20 × 10 बराबर हो जाएगा 200। वो संख्या कितनी थी 200। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक भाई साहब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई साहब। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, जब पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% में से घटाया जाता है तो परिणामी पहली संख्या का 2/5वां भाग हो जाता है, तो पहले लगभग कितना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का लगभग कितना है। पहले देखो, मान लो पहली संख्या के पास क्या है x है, इसका 50% यानी 50/100, फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 1/2। दूसरी संख्या के 80% में, दूसरी संख्या मान लो y है, इसका 80% में से घटाया जाता है 80/100। किसी संख्या का 50% दूसरी संख्या के 80% से घटाया जाता है, तो पहले इसको रखोगे ना, इसको काट पीट के रख लो, पता चलता रहेगा। ठीक है, पेन चेंज कर लिया जाए आपका ब्लैक। ठीक, देखो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, तो नहीं क्या बन जाएगा ये 4y/5। इसको काट लो, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x/2, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। दूसरी संख्या के 50% से घटाया जाता है, दूसरी संख्या कितनी 4y/5 से पहली संख्या को घटाया जाता है, यानी x/2 को घटाया जाता है, तो परिणाम जो आता है, जो परिणाम आता है वो पहली संख्या का 2/5। पहली संख्या कितनी है हमारे पास x, इसका 2/5 यानी 2/5 भाग हो जाता है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने परसेंट। अब x/y का मान निकाल लोगे, देखो जो सी चीजें कट रही उन्हें काट दो, एलसीएम लेंगे कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8 y - 2 पंचे 10 तो 5x बराबर हो जाएगा 2x/5। ठीक है, दो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ क्या बनना 8y - 5x बराबर, ये बटे में 2 से चला जाएगा गुणे में, तो क्या बन जाएगा 4x। ठीक है, अब देखो x को एक साइड कर लो, y को एक साइड कर लो, यहाँ 8y लिखा रहने दीजिए, 8y बराबर कर दो, ये x उस साइड चला जाएगा, माइनस का है इस साइड, उस साइड जाएगा प्लस में बन जाएगा, तो 5 + 4 कितने हो जाएंगे 9x। तो x/y का मान कितना आ जाएगा, x/y बराबर x/y क्या बन जाएगा 8/9।
ठीक है, x अपॉन वाई का मान आ गया। सो आप क्या कर सकते हो, जो पहली संख्या दूसरी का लगभग कितने परसेंट है, पहली संख्या है कितनी 8, दूसरी का यानी बटे में जिसके साथ का जुड़ा होता है वो हमेशा बटे में रहता है, तो का परसेंट आंसर है, यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, का परसेंट निकालना है कितने परसेंट, बटे में 100। ठीक है, क्या बन जाएगा 800 बटे 9% का साइन लगा दीजिए, 9×72, 9×72, 80, 9×72, फिर 8 बटे में 9, 88 सही, 8/9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्या लगा दूंगा परसेंटेज का साइन। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतने परसेंट अधिक, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या, एक मान लो फर्स्ट संख्या है कोई, एक सेकेंड संख्या है, एक तीसरी संख्या कोई थर्ड संख्या। क्या कह रहा है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक। मान लो तीसरी संख्या के पास क्या है, तीसरी संख्या के पास 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी अधिक है, 10% ना, 100 का 10% कितना होता है 10, ऐड कर दो 100 में कितना बन जाएगा 110। पहली संख्या कितनी हो गई 110, दूसरी संख्या 25% है, 100 का 25%, 25 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 125, 125। इनका क्या लगा दो रेशियो। ठीक, अब क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, इन दोनों संख्याओं का, इनका पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अनुपात देखना, जो सी चीजें कट रही काट दो। तो किससे कट रहा, 25 से काट देंगे, सॉरी 5 से काटोगे तो कितना बन जाएगा 22×5 110, रेशियो लगा। 5 से इसको काटोगे 25, तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 22:25, 22:25, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, दिल दिल इसमें क्या कर देंगे हम, दिल मार्क कर दे रहे हैं। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई साहब, अगला देखते हैं क्वेश्चन। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतने परसेंट, 61% और 35% कम है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, मान लो यहाँ पे फर्स्ट संख्या है कोई, यहाँ पे दूसरी संख्या है कोई, यहाँ पे आपकी तीसरी संख्या है। तो क्या कहा है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लो 100 है, इससे जो पहली संख्या 61 कम है, 100 में से 61 कम है, तो बचा कितना, 39, कितना बचेगा 39, और दूसरी संख्या कितनी है 35 कम है ना, तो बचेगा कितना 65। ठीक है, अब ये क्या लगा दूं, यहाँ पे रेशियो लगा दीजिए। क्या कहा, जो दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कम ज्यादा तो पूछा नहीं है उसने, कब कितना प्रतिशत ना, पहली संख्या है कितनी, आंसर यहाँ पे लिख लीजिए, आंसर पहली संख्या कितनी है 39 और दूसरी कितनी है 65, का कितना प्रतिशत है, तो 100 का गुणा प्रतिशत का साइन, 13 क्या होता है 39, 13×5 65। ठीक है, 13 39, 13×5 65, 5 एकम 5, 5 से 100 काटोगे 20 बार, 20 तय क्या होता है 60, कितनी प्रतिशत है 60% है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला, चलिए इसे कर लें, एक ही क्वेश्चन है आपका। कह रहा है मान लीजिए कि x है वो 6/7 है, और जो y है आपका 1/x है, तो y x से कितना अधिक है। ठीक है, x कितना है, x जो है 6/7 और y आपका कितना है 1/x है ना, तो 1x का मान कितना हो जाएगा 6/7, इसको y का जो मान निकालोगे तो जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 7/6। ठीक, अब इन x का मान 6/7 और y का मान 7/6 आ गया। उसने पूछा है जो x y है, y है x से कितना अधिक है, तो देखो y जो है यानी 7/6 x से कितना अधिक है, तो 6/7 कर लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 6×7 42, 7 बार गए, 7×7 कितना बन जाएगा 49, माइनस 7×6 वाले तो 6×6 36, अब इसको क्या कर दो माइनस कर दो, कितना बचेगा 13/42। अब देखो ये एक दूसरे कट नहीं रहे ना, तो यही आंसर होगा 13/42, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये कितना अधिक है, जो एक्स वाई है एक्स से कितना अधिक है 13/42 अधिक है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भिन्न को 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया, तो भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया, कितने प्रतिशत परिवर्तन किया गया। तो ऐसी जब चीजें आपके पास आती है ना, ऐसा क्वेश्चन तो आप x/y लगाया करिए, x/y से लगाया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, या आप उसको रट लीजिए, x/y लिख लीजिए। पहले वो कितनी थी, 4/5 ना, पहले कितनी थी वो आपकी 4/5, रेशो लगा लीजिए, और वो हो कितनी गई, 5/6 हो गई ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ, तो 4×6 कितना बन जाएगा 24, रेशो लगा दी 5×25। ठीक है, क्या कहा है, भिन्न में कितने प्रतिशत परिवर्तन किया गया। पहले आपकी भिन्न कितनी थी 24 थी ना, अब वो कितनी हो गई 25, कितना परिवर्तन किया गया 1, अब कितने में 24 में से। अब प्रतिशत बदलना है तो 100 को गुणा कर दीजिए और प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, 4×24, 4 से काटोगे 25 बार, यानी कितना आ जाएगा 25/6% का साइन लगा दीजिए। अभी और सॉल्व करना है, और करिए, 6 चौको 24, एक बचेगा 0.0 लगा, 10 बन 6 कम 6, 4 0 6 6 36, 4.16 यानी 1/7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, सो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक, अब देखो फिर वही क्वेश्चन, तो मैंने क्या कहा 5/8 आप लिख लीजिए, और इसमें रेशियो लगा दीजिए 8/5 कर दीजिए। ठीक, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा 5×25, अब क्या हो जाएगा 8×8 = 64। यहाँ पे क्या लगा दीजिए रेशियो। तो यदि एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुणा कर दिया तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आई। अब एक्चुअली में 25 होना चाहिए था, हुआ कितना 64, तो देखो कितनी त्रुटि हो गई इसमें, कितनी की कम, कितना ज्यादा हो गया, कितना 14 में से 5 जाएंगे 9, 5 में से 2 जाएंगे 3, इतना बढ़ गया। अब कितने में से 25 में से, प्रतिशत बदलना है तो गुणे 100, अब प्रतिशत का साइन लिखा ना, प्रतिशत बदलना है। देखो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से इसमें क्या कर देंगे गुणा, 4 नहीं 36, हासिल लगे 3, 4 3 12, 12 3 15, यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई 156% की क्या हो गई त्रुटि, 156%। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की गई, हर में 20% की कमी कर दी गई, तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाता है। आपकी भिन्न मान लो 100x और 100y थी, मैंने 100 क्यों लिखा है, क्योंकि वो वृद्धि कर रहा है 140 के, तो तुरंत हम 140 निकाल लेंगे, 100 का 140 होता है, इस वजह से 100 लिख दे। आपकी भिन्न मान लो क्या थी, वो मूल भिन्न, ठीक है, मूल भिन्न आप क्या कहती 100x/100y। तो क्या कहा है उसने, क्वेश्चन ने कहा है अंश में 140 की वृद्धि की जाए, अंश में 140 की वृद्धि की जाए। अगर आपके पास पहले 100 था, अब 140 की वृद्धि कर दोगे तो कितना बन जाएगा 240, 240x बन गया, बटे लगा दो। हर में 20 की कमी की जाए, हर आपका कितना 100, 100 में 20 की कमी कर दो, कितना बचेगा 80, 80y बराबर हो जाएगा, वो हो कितनी जाती है 12/7, यानी 12/7 ये बन गई आपकी। अब इसको क्या करोगे आप, सॉल्व कर लोगे, देखो सॉल्व करो, 0 से 0 काट दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। ठीक है, अब x/y निकालो, x/y बराबर कर दो, ये जो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 1 कम 4 बटे लग जाएगा, 7 लिखा ही है तो 7, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो क्या आ जाएगा x/y 4/7, यानी 4/7 आंसर है, 4/7। हमने भिन्न क्या मान ली 100x/100y ना, क्योंकि 100 से 100 आप काट दो, देखो एक बार लिख ही दे रहा हूँ भिन्न, तो आपकी भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी 100x का मान आ गया 4/100, y माना था तो y का मान आ गया 7। देखो दोनों से x x कट जाएगा, दोनों से x x कट जाएगा तो बचेगा क्या 4/7, तो 4/7 हमारी मूल भिन्न थी, 4/7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन सभी क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। ठीक, अगली क्लास आएगी उसमें एवी रूल पढ़ेंगे, एवी रूल होता क्या है, उसको कैसे
उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जाके यूट्यूब में उसमें सर्च करना है YAT क्लासेस, ठीक है। हमें आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी YAT क्लासेस, एंड फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज जाके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।